हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो तो हम लोग करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा जो भी छात्र क्लास 12 के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पर रहने वाले हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkastudypoint.com। गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, केमिस्ट्री ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का। ये प्रश्न देखो 2021 के बोर्ड एनुअल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्शन है NaCl, ZnS, कांच या फिर SiC। तो देखिए दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण हो जाएगा, सब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्लास हो जाएगा, कांच हो जाएगा। यही आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ग्लास हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कांच। अगला है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो, इस तरीके से लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। कहा गया कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल इफेक्ट या फिर एफ सेंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही उत्तर हो जाएगा आपका एफ सेंटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ सेंटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसको एफ केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सी करेक्ट इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे जा चुके हैं कि बेरवादार ठोस का उदाहरण। देखिए, सॉलिड स्टेट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो बेरवादार ठोस का उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, नमक या फिर रबर। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, रबर। ठीक है, अगला है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो आपका 12 होता है। क्या होता है, 12। ठीक है ना, HCP यूनिट सेल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है CrO2, MnO2, Fe3O4, V2O5। ये भी देखिए 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका CrO2। क्या हो जाएगा, CrO2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 6 नंबर। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है। क्रिस्टल्स आर 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 7 टाइप्स या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रकार के। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रवादार। पहले था बेरवादार, अब है रवादार। तो रवादार ठोस के रूप में यहाँ पे हीरा हो जाएगा, एमोर्फस है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, डायमंड। अगला है दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर। कहा गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है। ठीक है ना, HCP यहाँ पे हो गया आपका हेक्सागोनल क्लोज। ठीक है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर्स यहाँ पे पूछे गए हैं धातु की, जब एक धातु का रवाकरण HCP संरचना में पाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे 12, 8, 4, 6। इसको निकालना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 10 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय जो होता है दोस्तों वो होता है आपका FCC में, ठीक है। एंड अष्टफलकीय जो होता है वो होता है आपका HCP में, ठीक है। कहा गया है क्रमशः, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो किसी ऑप्शंस में आपका ये करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर आप एक एक्स्ट्रा लिख लो, है ना, FCC एंड HCP, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका HCP। तो FCC एंड HCP क्रमशः चतुष्फलकीय एंड अष्टफलकीय, ठीक है। किसी ऑप्शंस में ये आंसर नहीं था, इसका राइट आंसर FCC एंड HCP होगा। 11 नंबर है, कहा गया है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो ठोस क्षारीय हैलाइडो का जो रंग होता है वो F केंद्रों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा, F सेंटर के कारण। अगला 12 नंबर है कि सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक जो कहलाता है वो अष्टफलकीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा, अष्टफलकीय। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अष्टफलकीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो समन्वय संख्या यहाँ पे पोटेशियम का 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 14 नंबर, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वो क्या होता है। तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B इज द राइट। अगला है 15 नंबर, कहा गया है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष दोनों क्रिस्टल दोष है ना, क्रिस्टल इफेक्ट्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगी। 16 यहाँ पे कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक, क्रिस्टल जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्रिस्टल जालक संभव है एक क्रिस्टल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगी। अगला है 17 नंबर कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 जो है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है C6H6। अगला है 18 नंबर कि CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो CSCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है वो BCC होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C इज द राइट हो जाएगा। 19 है कि Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या जो होती है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या कहलाता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है, Si। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगी। अगला है किस नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्युतीय गुण दर्शाता है ऑक्साइड धातु की तरह, इसका सही उत्तर हो जाएगा CrO2, ऑप्शन नंबर D। अगला है आपका 22 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो कितने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ग्लास हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था बेरवादार ठोस ग्लास होता है। जहाँ भी ग्लास देखने को मिलेंगे तो ये आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण, जिसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर B क्वार्टज ग्लास, ठीक है, कोई किसी भी तरह का ग्लास हो। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 22 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के केमिस्ट्री का ठोस अवस्था का ये प्रश्न था, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में लेकर आते हैं अगला चैप्टर का क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। इस वेबसाइट की मदद से गूगल पे लिखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है।